नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं जिम कॉर्बेट की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका नाम है टाक मैनीटर। दोस्तों, ये जो गांव है जिसके नाम पर इन्होंने इस मैनीटर का नाम दिया है, ऐसा नहीं कि मैनीटर सिर्फ उसी गांव में ऑपरेट करता था, बल्कि उस गांव के आसपास जो 4 गांव थे, यानी कि इंक्लूडिंग टाक, कोटकिंद्री, सिम और चुका, ये 4 गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित थे इस मैनीटर के आतंक से। यह गांव और ये इलाका टनकपुर से करीब 20 मील की दूरी पर था। तो कॉर्बेट पहले भी यहाँ गए थे जब उन्होंने चुका मैनीटर को मारा था, और तल्लादेश मैनीटर को मारने के लिए भी वो इसी रास्ते से आगे गए थे। हुआ यूँ कि सितंबर 1938 में कोटकिंद्री गांव में एक बच्चे को, जो कि गांव से कुछ ही दूर किसी पेड़ से गिरे हुए फल को पिक कर रहा था, तो अचानक जंगल से एक टाइगर आया और उस पर हमला किया और उसे मार के ले गया। लोगों ने देखा, लेकिन सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था, इतना जल्दी हुआ, और लोग इतना डर भी गए कि किसी ने भी उसका पीछा नहीं किया। लेकिन यह खबर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच गई और कॉर्बेट तक भी ये खबर पहुंची। उस समय जो कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल 3 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम इस इलाके में, उसके जो डिप्टी कमिश्नर थे आइवर्टसन, वो कॉर्बेट के अच्छे दोस्त थे। तो जब ये खबर उनके पास पहुंची तो आइवर्टसन के पास उन्होंने कॉर्बेट से रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ जाएं। तो कॉर्बेट अपनी तैयारी कर रहे थे। उस दिन हो गए थे तैयारियां करते हुए, तो फिर दूसरी खबर आई। इस समय एक खबर आई थी सिम गांव से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को, जिसकी उम्र करीब 70 के आसपास थी, उसको एक टाइगर ने मार दिया था। और ये भी घटना गांव के लोगों के सामने हुई थी। जिस महिला को मारा था वो महिला घास काट रही थी, और उससे कुछ ही दूरी पर उसका बेटा खड़ा था। वो भी कोई ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाया क्योंकि वो भी निहत्था था। जब ये दूसरी खबर कॉर्बेट के पास पहुंची तो कॉर्बेट चल पड़े वहाँ से, और कॉर्बेट के जो साथी थे, या जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे आइवर्टसन, उनको अस्कोट जाना था। अस्कोट एक बॉर्डर का इलाका है जो भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है गांव, किसी विवाद को सुलझाने के लिए। तो पहले उन्हें बागेश्वर के रास्ते जाना था, लेकिन जब कॉर्बेट को उन्होंने वहाँ जाने को कहा था तो कॉर्बेट के साथ वो भी वहाँ चल पड़े, और दोनों एक साथ चले। हल्द्वानी की दूसरी तरफ का इलाका है चोरगलिया, वहाँ से होते हुए ये लोग पहुँचे सिम गांव, यानी कि सबसे नज़दीक इलाका इनका था, नज़दीकी रास्ता था। टनकपुर से होते हुए जाते, लेकिन टनकपुर से जाने पर कॉर्बेट कहते हैं कि एक खतरा था कि वो एक ऐसे इलाके से जाता था रास्ता जहाँ पर मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप फैला था। तो उससे बचने के लिए इन्होंने थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ा, और करीब 10 दिन के चलने के बाद ये सिम गांव में इन्होंने अपना कैंप लगाया। वहाँ पहुँचने से पहले कॉर्बेट ने टनकपुर के तहसीलदार को खबर भेज दी थी कि उनके लिए कुछ बेट्स का इंतज़ाम किया जाए, भैंसों के बछड़ों का। तो उसने वो भेज दिए थे वहाँ पे छोटे भैंस के बच्चे। उनमें से एक रास्ते में मर गया था। 3 बफेलो काफ वो वहाँ पहुँच गए थे। कॉर्बेट ने अपने प्लान के हिसाब से उनको जगह जगह बांधना शुरू किया। कॉर्बेट कहते हैं कि जब उन्होंने ये सारा काम कर रहे थे तो गांव के लोग और आसपास के लोगों ने आके उनसे कहा कि और भी बहुत सारे शिकारी यहाँ आए जिन्होंने ये सारे बेट्स बांधने का काम कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन बेट्स में इस मैनीटर की कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी डिस्क्रिप्शन गांव के लोगों ने दिया था, कॉर्बेट उससे इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो मैनीटर है ये एक टाइग्रस है,
और उसके साथ एक कब है। जब उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन वो गए थे उस इलाके में घूमने, और मेन उनका उद्देश्य ये था कि वो जाके पग मार्क्स देखें, फुटप्रिंट देखें कि किस इलाके में इस टाइग्रेस का आना जाना हो रहा है। तो उन्हें 2 फुटप्रिंट्स मिले, एक टाइग्रेस के और एक मेल टाइगर के। तो कॉर्बेट कहते हैं कि अप्रैल में जब लास्ट टाइम वो यहाँ थे चुका मैनीटर को मारने, उस टाइम उन्होंने इस टाइग्रेस के साथ जो कब देखा था ये बड़ा हो गया, ये उसके पैरों के निशान थे। तो जिस तरह से जो पैरों के निशान बने थे उससे ये लग रहा था कि कॉर्बेट उससे ये लग रहा था कि जो सिम गांव है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है। 27 को कॉर्बेट वहाँ पहुँचे और 28 को कॉर्बेट कहते हैं कि जो आइवर्टसन की डाक लेने वाले 2 लोग आ रहे थे उनको रास्ते में ये टाइग्रेस दिखी। फॉर्चुनेटली जो लोग आ रहे थे उनमें से आगे वाला चौकन्ना था और उसने अपने से कुछ दूर आगे एक मोड़ पर इस टाइग्रेस को छुपते हुए देख लिया था। लिहाजा वो भागे और दूसरे रास्ते से घूम के वहाँ आए और आके उन्होंने कॉर्बेट और आइवर्टसन को बताया कि कौन सी जगह पे उन्होंने इसे देखा। जब कॉर्बेट आइवर्टसन के साथ वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पे उसके पैरों के निशान मिले। ये उसी टाइग्रेस के पैरों के निशान थे, जिससे कन्फर्म हो गया था कि जो मैनीटर है वो यही टाइग्रेस है। कॉर्बेट कहते हैं कि उसके 1-2 दिन बाद ठाक गांव से उनका एक जानने वाला था तिवारी और उसके साथ कुछ और लोग थे, वो एक जत्थे में वहाँ आए। उन्होंने उनको बताया कि ठाक गांव में एक इंसान को मैनीटर ने मार दिया है। ये बात थी करीब सुबह की। तो कॉर्बेट और आइवर्टसन फटाफट अर्ली लंच करके 10 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए टाक गांव में। टाक गांव वहाँ से नज़दीक तो था लेकिन चढ़ाई थी वहाँ से चढ़ने में, इसलिए उन्हें चढ़ाई चढ़ने में टाइम लग गया। 10 बजे करीब वो गांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा जो जिस महिला का हस्बैंड मरा है वो रो रही थी, और वहाँ गांव के लोगों से उन्होंने आइडिया लिया कि कहाँ पर एक्चुअली इस व्यक्ति पर हमला हुआ। तो गांव के लोगों ने गांव में खड़े होकर ही उनको इशारा कर दिया कि फलां जगह पे यह हमला हुआ है। कॉर्बेट, आइवर्टसन और तिवारी तीनों लोग बड़ी सावधानी से उस जगह पहुँचे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कोई सफ़ेद चीज़ है एक झाड़ी में। केयरफुली जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पाया वो उस व्यक्ति की धोती थी। कुछ दूर आगे जाने पर उसके कुछ और कपड़े भी मिले। अब उन्हें यह देखना था कि आखिर टाइग्रेस यहीं पर है या वो अपने विक्टिम को लेके गई है किसी एरिया में। तो पहले तो उन्हें ब्लड ट्रेल दिखाई नहीं दी। उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि जिस समय इस व्यक्ति पर हमला हुआ था उस समय उसके जानवर भी थे, शायद उन्होंने उसको भगा दिया वहाँ पे। जब वो जानवर बितक के वापस गांव में आ गए तो टाइग्रेस दोबारा आके फिर अपने विक्टिम को उठा के लेके गई, क्योंकि वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे ब्लड का पूल बना हुआ था, यानी कि वहाँ पर टाइग्रेस अपने शिकार को छोड़ के भागी थी। अब उसने शिकार को उठाया और एक तरफ लेके गई जहाँ एक ड्रैग मार्क बना हुआ था और ब्लड ट्रेल भी उन्हें दिखाई दे रही थी। तो अब उनके लिए उसका पीछा करना थोड़ा आसान था। उन्होंने एक लाइन बनाई, सबसे आगे कॉर्बेट थे अपनी राइफ़ल को बिल्कुल रेडी मोड में ले हुए, बीच में तिवारी था जो कि निहत्था था, और सबसे पीछे आइवर्टसन थे जो खुद भी एक अच्छे निशानेबाज थे और उनके पास भी उनकी गन थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो ड्रैग मार के पीछे जाने लगे और उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद वो टाइग्रेस को उसके शिकार पे पकड़ लेंगे। जिस प्रकार वो आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी सुनसान तरीके से स्टॉकिंग कर रहे थे। एक एरिया में पहुंच के जहाँ पर कुछ पहाड़ी में गुफा टाइप के बने थे, कॉर्बेट को ये लगा कि इन पत्थरों के आसपास जो गुफा टाइप की बनी हुई है पहाड़ी में, हो सकता है यहाँ ये आइडियल जगह है एक टाइगर के छुपने का।
या अपने शिकार को लेके जाने का। तो कॉर्बेट ने तिवारी और आइबर्टसन को इशारा किया हाथ से रुकने का, और वो अकेले धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी उम्मीद बढ़ते गई। वो एक पत्थर पे थोड़ा सा ऊंचा उठे। उसकी तरफ उन्हें उम्मीद थी कि इसके दूसरी तरफ जरूर टाइग्रस बैठी है अपने शिकार के साथ। तो ज्यों ही उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें सामने झाड़ी की तरफ एक गोल्डन तरह की रोड उठते हुई दिखी। और जब उन्होंने और गौर से देखा तो उन्हें पता चला वो उसकी पूंछ थी। यानी कि कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो उस पत्थर से ऊपर उठ रहे थे तो उनका हेड टाइग्रस को दिखाई दिया, और वो तुरंत चौकन्नी होकर सामने की झाड़ी के पीछे छुप गई। कॉर्बेट कुछ देर तक उसी मोड में तैयार रहे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ दूर एक काकड़ की अलार्म कॉल सुनाई दी। टाइग्रस वहाँ से भाग गई थी। कॉर्बेट कहते हैं कि जिस लोकेशन पे टाइग्रस थी उसने बहुत केयरफुली उस जगह को चुना था। उसके अलावा और कहीं भी होती तो शायद वो मुझे देख नहीं पाती, लेकिन ये जगह ही कुछ ऐसी थी कि वहाँ से उसके देखने से पहले, मेरे देखने से पहले उसने मुझे देख लिया। बहरहाल आइबर्टसन और तिवारी भी वहाँ पर आए। अब वो प्लान बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। अगर वो विक्टिम को वहाँ पर छोड़ दें, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो आदमी मरा पड़ा था उसका बॉडी का पार्ट पड़ा हुआ, काफ़ी पार्ट खाया हुआ था। और कॉर्बेट कहते हैं कि बड़ा विभत्स दृश्य था एक इंसान को इस हालत में देखना। अब उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो विक्टिम को यहाँ पे छोड़ के गांव जाएं वापस, तो टाइग्रस, जो कि अब उसका शिकार हल्का हो गया, वो आके इसे ले जाएगी। लिहाजा उन्होंने निश्चय किया कि कॉर्बेट पास के किसी एक पेड़ में बैठ जाएंगे। आइबर्टसन और तिवारी गांव जाके मचान बनाने का सामान लेके आएंगे। तो उन्होंने मिलके एक पेड़ चुना जिसमें कॉर्बेट चढ़े, और जब कॉर्बेट कंफर्टेबल हो गए तो तिवारी और आइबर्टसन गांव की ओर चल पड़े। कॉर्बेट कहते हैं कि वो कुछ देर बैठे थे। तिवारी और आइबर्टसन के जाने के बाद उन्हें अपनी बाईं तरफ एक ऐसा लगा कि कोई एक पत्थर जो लूजली रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, उसके ढपकने की आवाज़ उन्हें सिखाई। जाहिर था कि कोई भारी चीज़ उस पत्थर के ऊपर पड़ी है, जिससे वो पत्थर एक तरफ गिरा और फिर अपनी जगह वापस आ गया। बहुत संभव था कि टाइग्रस के पैरों के वेट जब उस पर पड़ा था तब वो दबा था और फिर वापस आ गया था। मैं बिल्कुल चौकन्ना होकर बैठा रहा। उसके बाद मैंने कुछ देर में कुछ और दूसरी तरफ एक सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कुछ देर बाद कुछ आगे एक सांबर की अलार्म कॉल सुनाई दी। इससे पता चलता है कि टाइग्रस का मूवमेंट या टाइगर का मूवमेंट जंगल में कैसे होता है। मैं बैठा था, टाइग्रस आई और किसी जगह पे खड़ी रही कुछ देर, उसने मुझे देखा और फिर चले गए। इतने में ही तिवारी और आइबर्टसन भी वापस आ गए। आइबर्टसन एक ऐसा व्यक्ति था, मैं जितने भी शिकार अभियान में आज तक ज़िंदगी में गया उसमें शायद सबसे बढ़िया आदमी आइबर्टसन था, क्योंकि जब वो सोचता था सारी चीज़ों के बारे में सोचता था। गया था वो मचान बनाने के लिए रस्सियाँ और सामान लाने, लेकिन वो एक थर्मस में चाय लेके आया, खाने के लिए बिस्किट, सैंडविच और खाने की चीज़ें लेके आया, ताकि मैं खा के कंफर्टेबली रात को बैठ सकूँ। जब मैं खाना खा रहा था तो उसके साथ जो लोग आए थे कॉर्बेट के आइबर्टसन के साथ, उन्होंने एक पेड़ में मचान तैयार किया, और जब मैंने चाय पी ली, मचान खाना खा लिया, और फिर मैं मचान पे बैठ गया। मेरे मचान पे बैठने तक, जब तक मैं कंफर्टेबल हो गया, आइबर्टसन तिवारी को लेके चल पड़ा। 4 बजे होंगे शाम के।
उनके कुछ जाने के कुछ ही देर बाद एक सांवर की अलार्म कॉल मुझे सुनाई दी। यह मैं बड़ा खुश हुआ। इतनी जल्दी गुड लक की उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन उनके जाते ही टाइग्रस को ये लगा कि उसके विक्टिम पर जो लोग थे वो चले गए हैं, अब वो अपने शिकार पर वापस आएगी। क्या मैं इंतज़ार करता रहा, तो इतने में ही मुझे दूसरी तरफ से टाइग्रस की एक सांभर की अलार्म कॉल सुनाई दी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइग्रस शिकार पे नहीं आ रही बल्कि इससे दूर जा रही। और फिर रियलाइज़ हुआ कि वो आइवर्सन और तिवारी के पीछे जा रही, उनको स्टॉक कर रही, क्योंकि अलार्म कॉल उस तरफ से आने लग गई। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात हो गई थी कि मुझे ये लगा कि सांभर की अलार्म कॉल सुन के आइवर्सन ये कंक्लूड करेगा कि टाइग्रस मैनीटर जो है वो अपने शिकार पर वापस जा रही है, और यह सोचकर वो अपने जो प्रिकॉशंस उसको लेने हैं घर जाने के लिए उसमें थोड़ा ढिलाई करेगा, जो खतरनाक हो सकता है। कहे मुझे एक तरह से बुखार सा आ गया था, पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद जब इतना समय हो गया कि आइवर्सन और तिवारी गांव में पहुंच गए, तो फिर मुझे एक अलार्म कॉल दूसरे डायरेक्शन से सुनाई दी, एक जंगली जानवर की, जिससे मुझे राहत हुई। और दूसरे दिन जब मैंने आइवर्सन से पूछा था, तो आइवर्सन ने बताया कि उसे इस बात का अंदेशा हो गया कि मैनीटर उनके पीछे आ रही थी, इसलिए उसने अपने पूरे प्रिकॉशंस लिए। और जो पैरों के निशान दूसरे दिन उन्होंने देखे थे, उससे पाया था कि मैनीटर ने उनको गांव के कैंप के पास तक फॉलो किया था। बहरहाल कॉर्बेट बैठे रहे। रात को कहते हैं कि रात को जब अंधेरा हो गया तो दो जानवरों की अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने देखा, जब वो पेड़ के पास आ गए, देखा दो पॉर्क्यूपाइन जा रहे थे एक डायरेक्शन में। इसके बाद बहुत देर तक वो बैठे रहे। कहते हैं कि इतने में उन्हें एक सूंघने की आवाज़ सुनाई दी किसी जानवर की, जिससे पता चल रहा था कि ये एक हिमालयन बियर है, एक भालू है। वो बार बार अपने पैरों पे खड़े होके सूंघ रहा था। उसे फ्लैश की आवाज़ आ रही थी, ब्लड की, उसे फ्लैश की सुगंध आ रही थी, गंध आ रही थी, मांस की गंध आ रही थी, और साथ में उसे टाइगर की गंध भी आ रही थी। इससे वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था, इसलिए बार बार अपने पिछले पैरों पे खड़े होके आवाज़ निकाल रहा था। इस प्रकार वो धीरे 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 उस तरफ पहुंचा जहां पर इस व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। कॉर्बेट कहते हैं मैंने ज़िंदगी में 2 ही बार देखा है कि जब, इससे पहले ज़िंदगी में मैंने एक ही बार देखा है कि जब किसी भालू ने इंसान को खाया है, जिसमें एक महिला पहाड़ से गिरकर मर गई थी, तो एक भालू उसकी लाश को उठा के लेके खा गया था। ये शायद दूसरा हो सकता है। जब वो आया और उस व्यक्ति को सूंघने लगा, तो मैंने अपनी राइफ़ल एक उसके कंधे पे तान दी, उसकी तरफ निशाना लगा लिया कि अगर इसने इस बार इंसान का मांस खाना शुरू किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कॉर्बेट ना निशाना लगाए रहे, लेकिन भालू ने कुछ देर उसको सूंघा और उसे छोड़ के फिर आगे चला गया। उसके बाद पूरी रात शांत रही। दूसरे दिन कॉर्बेट कहते हैं कि सुबह आइवर्सन गांव से आए और वो जो व्यक्ति मरा था उसके कुछ रिश्तेदारों को भी लेके आए। वो जो बचा हुआ पार्ट था उस व्यक्ति का, उसको एक कपड़े में इकट्ठा करके नदी के किनारे क्रेमेशन के लिए लेके गए। कॉर्बेट कहते हैं कि पहला ये जो मेरा इसके पीछे अभियान था पहले दिन का, ये असफल रहा, क्योंकि अब टाइग्रस ने वापस उस पर आई नहीं। कि जब अगले दिन हमने देखा कि टाइग्रस गई कहाँ, तो हमारा जो कैंप लगा था सिम में, उसके दूसरी तरफ जो लदिया रिवर थी उसको क्रॉस उसने किया नहीं था, वो हमारी तरफ ही थी। लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे थे कि जितने बेट्स को लाए हैं हम, वहाँ पर जो इलाके हैं
उन इलाकों में उन्हें हम बांध दें। फिर दूसरे दिन फिर उन्हें खबर दी कि ढाक गांव में एक जानवर जो चरने के लिए गया था उसमें वापस नहीं आया। तो कॉर्बेट आइवर्सन के साथ वहाँ गए और बहुत केयरफुली उन्होंने देखा कि जो जानवर था वो काफ़ी बड़े साइज़ का था और वो कहीं दो पहाड़ों के बीच में कहीं वो फंस गया था ले जाते वक्त टाइग्रेस के। लिहाजा उसने उसका बड़ा सा पोर्शन वहाँ पे खा के उसे छोड़ दिया था। आसपास कोई पेड़ नहीं था बैठने के लिए, लिहाजा हम गांव वापस आ गए। दूसरे दिन देखा कि टाइगर उसे निकाल के लेके गया है। तो हमने पीछा किया, मैंने और आइबर्टसन ने स्टॉक कर रहे थे। तो हमने देखा कि एक जगह पहुंच के जब हमें लगा कि टाइगर किस तरफ गई होगी, मन ही मन हम सोच रहे थे, वो मरा हुआ शिकार हमें अभी दिखा नहीं था। तो कहते हैं बाईं तरफ से गुर्राहट उन्हें सुनाई थी। हम दोनों चौकन्ने हो गए, अपनी राइफलें रेडी कर ली और उसके बाद हमें ये लगा कि टाइग्रेस जो सामने की तरफ एक घना सा जंगल है और छोटा सा इलाका है पहाड़ी में चढ़ के, वहाँ वो चले गई। इसके बाद हुआ ये कि हमारे एक बेट को टाइग्रेस ने मार दिया। और ये वही नाला था जहाँ पिछली बार मैकडोनाल्ड और मैंने एक टाइग्रेस का पीछा किया था। जो मुझे आइडिया दिया था लोगों ने कहाँ पर वो बेट को मार रखा है जानवर को, मैं उस हिसाब से वहाँ पहुँचा आइबर्टसन को लेके। लेकिन बड़ी फुलिशली मैंने कंक्लूड किया यह सोचते हुए कि लास्ट टाइम जहाँ टाइग्रेस अपने विक्टिम को लेके गई थी, इस बार भी वहीं ले गई होगी। तो हम लोग चलने लगे वहाँ पे और वहाँ पे एक पानी का सोता था। क्योंकि जो हम लोग चल रहे थे और बहुत चौकन्ने नहीं थे हम, तो टाइग्रेस शायद वहाँ पे पानी पी रही थी और हमारे देखने से पहले ही उसने हमें देख ली और भाग गई। जब हम पानी की जगह पे पहुँचे तो देखा वहाँ पे आसपास का इलाका गीला है और उसके फ्रेश पैरों के निशान बने। तो इस प्रकार फिर टाइग्रेस हमसे बच गई। तो कहते हैं कि अब हम लोग वापस कैंप में आए और आइबर्टसन जितना टाइम दे सकते थे मुझे दे दिया। अब उन्होंने ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते थे, उन्होंने अस्कोट जाना था, तो वहाँ चले गए अगले दिन अपने सारे दलबल के साथ। और हम वहाँ पर अभी 2-3 लोग रह गए, बाकी मेरे लोग गांव के मकान के अंदर थे। और आइबर्टसन ने मुझसे प्रॉमिस लिया कि अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुकूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन यहाँ रुकूंगा और कहीं भी किसी भी शिकार पर अकेले स्टॉक नहीं करूँगा। कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने प्लान बनाया कि मैं अगले दिन जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं अपने डिसमेंटल कर रहा था टेंट को, तो आसपास के गांव के लोग आए और इसके अलावा उस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को ढालने के लिए मार्क किया गया था। तो बड़ी फोर्स में लोग वहाँ पे थे जो पेड़ काटने वाले थे। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने आके मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप चले जाएंगे तो ये जो मेरे पास मज़दूर हैं ये सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे और ये जो काम मुझे करना है सरकार का वो नहीं हो पाएगा। कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने उन लोगों को एश्योर किया कि अगली बार जब भी मुझसे पॉसिबल हो सके मैं जल्दी से जल्दी यहाँ आने की कोशिश करूँगा और उन लोगों की हेल्प करूँगा। तो दोस्तों ये था डार्क मॉनिटर का पार्ट 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही पार्ट 2 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।